क्या आपने कभी ऐसा जानवर पहले कभी देखा है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इस वीडियो के अंदर कितनी लड़कियां हैं। आंसर जानने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे। और तब क्या हुआ जब एक इंसान की जीभ को मधुमक्खी ने काट लिया, और एक ऐसी बाइक जिस पर बैठकर अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया तो भी आपको कुछ नहीं होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग किस्से कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है वर्ल्ड वॉर 1 की। साल था 1918, जगह थी यूरोप। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका के 500 सोल्जर्स को फ्रांस ने पूरा का पूरा घेर लिया था और उसके बाद उनकी जान बहुत खतरे में थी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट था उन 500 अमेरिकन तक एक मैसेज पहुंचाने की जो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन उस समय कोई व्हाट्सएप तो था नहीं। उस समय जो भी मैसेजेस पहुंचाए जाते थे वो पहुंचाए जाते थे चिड़ियाओं के द्वारा। लेकिन ये बात फ्रांस की आर्मी को पता थी। तो होता क्या था कि जब भी कोई अमेरिका का पिजन जाता था मैसेजेस को लेकर तो फ्रांस की आर्मी उस पिजन को मार देती थी। और ऐसे करके उन्होंने 100 भेजे, 200 भेजे, 300 चिड़िया भेजी, सब की सब फ्रांस ने मार दी। और उसके बाद लास्ट में बची एक चिड़िया जिसका नाम था चेर अमी। जैसे ये चिड़िया उन 500 अमेरिकन सोल्जर्स के पास जाने लगी तो फ्रांस की आर्मी ने इस पर गोली चलाना शुरू किया। पहले तो उसकी आंखें फूटी, उसके बाद इसकी टांग पर चोट लगी और उसकी एक टांग टूट गई। उसके बाद ये चिड़िया नीचे गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस चिड़िया ने हार नहीं मानी। ये चिड़िया दोबारा से उड़ी और उन 500 अमेरिकन सोल्जर्स तक उसने अपना मैसेज पहुंचाया। और मैसेज ये था कि अमेरिका के जो बाकी सोल्जर्स हैं वो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं और जिन फ्रांस के सोल्जर्स ने आपको घेरा हुआ है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो इस बहादुरी से इस चिड़िया ने 200 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की जानें बचाई। और इसके बाद जब ये चिड़िया वापस गई तो उसको यूएस की सरकार ने एक ब्रेवरी मेडल दिया और उसका जो पाँव टूट गया था उसके बाद उस पाँव को दोबारा से लगाया गया, नकली पाँव लगाया गया। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग कहानी। फैक्ट नंबर 14, हम सब के साथ ऐसा हुआ है कि बारिश के टाइम पे हमने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, छतरी पकड़ी हुई है और तभी तेज हवा आती है और हमारा अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है या टूट जाता है। इसी बात का सोल्यूशन निकाला न्यूजीलैंड के एक बंदे ने। न्यूजीलैंड में होता क्या कि हवाएं बहुत तेज चलती हैं और वहां की छाता बहुत ज्यादा टूटती हैं। तो उसने एक ऐसी अम्ब्रेला बनाई जो चाहे कितनी भी तेज हवा चल रही हो, कितनी भी तेज बारिश हो रही हो, ये अम्ब्रेला टूटेगी नहीं। है ना बेस्ट। फैक्ट नंबर 13, चाइना में कोरोना वायरस के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है जो इंडिया में भी होनी चाहिए और उस चीज का नाम है रिवेंज टूरिज्म। इसमें हो ये रहा है कि चाइना की सरकार ने पूरे 8 दिनों की छुट्टी दी है सारे के सारे सिटीजन्स को, ताकि वो चाइना के अंदर ही पूरा का पूरा घूम सके और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट कर सके। ऐसा करने से लगभग 55 करोड़ चाइनीज चाइना के अंदर ही घूमेंगे, जिससे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो दोबारा से शुरू हो सके। ऐसा ही अगर इंडिया में भी हो तो इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग घूमने जा सकते हैं उनको घूमने के लिए जाना चाहिए और जो वहाँ के लोकल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। फैक्ट नंबर 12, आपने जितने भी बुद्धा की फोटोज देखे होंगे या स्टेच्यूज देखे होंगे तो उनकी जो सर होता है, सर पे कुछ ऐसे बाल बने होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनके सर पे ये चीज लगी हुई है ये उनके बाल नहीं है, ये है स्नेल्स यानी घोंगे जो भी बोलते हैं उन्हें हिंदी में। पौराणिक कहानी इसके पीछे ये है कि जब भगवान बुद्ध बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठे हुए थे तो धूप बहुत ज्यादा होती थी और इन्हीं धूप से बचाने के लिए बहुत सारे स्नेल्स भगवान बुद्ध के सर पर आकर बैठ गए और उसके बाद ये फोटो, ये स्टैच्यू प्रचलित हुआ। तो फैक्ट नंबर 11, कैसा हो कि आप घर पे बैठे बैठे एक एक्शन मूवी के हीरो बन जाए। असली में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक आप ऐसा इल्यूजन पैदा कर सकते हो एक ऐप से जिसका नाम है रीफेस ऐप। और उसी ऐप की मदद से मैंने ऐसा एक इल्यूजन पैदा किया, आप देख सकते हो। क्या लगता है आपको इस वीडियो में जो हीरो दिख रहा है वो कौन है? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बात है इजराइल और इंडिया के डिफरेंस की। जब भी कोई बच्चा इजराइल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसे बहुत मोटिवेट किया जाता है कि वो बहुत सारे सवाल पूछे। जितने ज्यादा वो सवाल पूछेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी और वो उतनी ही नई नई चीजें ढूंढेगा, नए नए आंसर्स मिलेंगे और नए नए आंसर्स मिलने से नया इनोवेशन होगा, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे और नए एक्सपेरिमेंट से नई नई चीजें बनेंगी और उन नई नई चीजों से नए नए आविष्कार होंगे और उन आविष्कारों से ही वो ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जो दुनिया को बेचकर अमीर बनेंगे। ठीक है। और इसी सवाल पूछने के कल्चर की वजह से इजराइल एक सुपर पावर है। और ऐसे हम इंडिया के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है तो टीचर उस पर भड़क जाता है क्योंकि टीचर को खुद नहीं आता कि पढ़ाना क्या हो। ठीक है। ऐसे बचपन में एक बार टीचर से मैंने पूछा कि मैम जो धरती है अगर हम ऊपर से खोदते जाएंगे तो क्या हम नीचे अमेरिका से निकल आएंगे? तो उन्होंने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बैठ जा, भाग जा यहाँ से। ठीक है। तो ऐसा मेरे को आंसर दिया उन्होंने। ठीक है।
तो सवाल पूछने की प्रवृत्ति को, सवाल पूछने की आदत को इंडिया में दबाया जाता है, जिसकी वजह से ना हम कुछ नया सोच पाते हैं, केवल रट के आते हैं और एग्जाम के टाइम पे उल्टी करके आ जाते हैं जो हम रटा हुआ था उसकी। और इसीलिए हम कोई नया इनोवेशन नहीं कर पाते, कोई नई चीज खोज नहीं पाते। पिछले 70 सालों में हमने कोई भी नई चीज खोजी नहीं है, एक भी ऐसी चीज हमने ऐसा इनोवेशन नहीं किया है जो दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद हो, ठीक है। और उसके बाद होता ही है कि जब इजराइल और जर्मनी जैसे देश कुछ नया प्लेन बनाते हैं राफेल टाइप का, तो हम उससे खरीदते हैं और खुश होते हैं। खरीदते हैं हम उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा प्राइस पर, और ऐसा करने के ऊपर हम खुश होते हैं, जबकि हमें गुस्सा